नमस्कार, मैं राजेश आपका शिक्षा क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज एक कहानी पढ़ेंगे। कहानी मोस्ट इम्पोर्टेंट है पेपर के लिहाज से। एक फिलोसोफर, एक दार्शनिक की कहानी पढ़ेंगे भाई हम। ठीक है, मैं आपको सुनाता हूं और उस बायोग्राफी जो मैं सुनाऊंगा आपको, जो सुनाने जा रहा हूं, तो आप उस बायोग्राफी से उसके सिद्धांतों के बारे में समझ जाएंगे। यदि मैं उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में बताऊंगा, उसकी बायोग्राफी के बारे में बताऊंगा, तो आप 100% उसके मुझे बारे में, उसके प्रिंसिपल्स के बारे में बता पाओगे। तो कहानी स्टार्ट करता हूं मैं 2 वर्ड्स के साथ। एक वर्ड है आइडियलिज्म, आदर्शवादी। एक वर्ड है नेचुरलिस्ट, प्रकृतिवादी। ये व्यक्ति दोनों ही बातों का, प्रकृतिवादी और आदर्शवादी विचारधारा का एक सटीक एग्जाम्पल है, उदाहरण है। व्यक्ति के बारे में आप समझ ही चुके होंगे। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूं फ्रेडरिक फ्रोबेल की। जन्म होता है 21 अप्रैल 1782 को जर्मनी में। पिताजी पुजारी थे। माताजी का देहांत चाइल्डहुड में ही हो गया था। पिताजी दूसरी शादी करते हैं और सौतेली माँ, जिनको विमाता कहा जाता है, वो आती है। कहानी आगे बढ़ी। पिताजी अपने वर्क के कारण बिजी रहते हैं और विमाता भी ध्यान नहीं देती हैं और फ्रेडरिक को वो प्रेम नहीं मिल पाता है। फ्रेडरिक हर बार उपेक्षाओं का कारण बनता है और वह इस वजह से प्रकृति की तरफ उसका ध्यान अग्रसर होता है, जंगलों में घूमना स्टार्ट कर देता है। तो यहीं से वो प्रकृतिवादी भी बनेगा, प्रकृति के प्रति उसका प्रेम भी बनेगा। तो मैंने पहले ही बता दिया था स्टार्टिंग में कैसा नेचर था, नेचुरलिस्ट थे। फ्रोबेल की शिक्षा कोई व्यवस्थित ढंग से नहीं हुई है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन भी वीक थी और पढ़ाई में भी इंटरेस्ट फ्रोबेल का नहीं था। 10 वर्ष की जब एज हुई, वह अपने मामा जी के यहाँ रहने चले जाते हैं। फ्रोबेल मामा जी के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने लगते हैं। वहां भी फाइनेंशियल कंडीशन और पढ़ाई में ध्यान नहीं लगने के कारण फ्रोबेल स्कूल कम जाते हैं और इंटरेस्ट कम रहता है फ्रोबेल का। यह मामा जी उन्हें एक वन रक्षक के पास छोड़ते हैं और यहां से एक बात फ्रोबेल सीखता है वन रक्षक के यहां से। वो यह प्रकृति को निहारता है और यहां से एक सिद्धांत लागू करेगा, प्रकृतिवाद का सिद्धांत, नेचुरलिज्म का सिद्धांत का प्रिंसिपल, कि वो प्रकृति के नियमों में एकता सीखता है और कहता है कि ईश्वर सभी चीजों में विद्यमान है और ईश्वर का गुणगान करता है बाद में जाके। तो यहां प्रकृति प्रेम उसका दिखता है। बाद में यहां भी मन नहीं लगता है फ्रोबेल का, वन रक्षक के यहां भी। फ्रोबेल फिर से पढ़ाई स्टार्ट करता है और एक फ्रोबेल ने भी, मैं बोलूं तो, एक अधूरी सी पढ़ाई करी है कि स्कूल तो गया है लेकिन मन से वो पढ़ाई नहीं की है जैसे एज ए स्टूडेंट करनी चाहिए। फ्रोबेल ने पढ़ाई की और कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात एक अध्यापक से हो जाती है, एक टीचर से हो जाती है। टीचर का नाम है डॉक्टर गुरनर। यदि मैं इस व्यक्ति की बात करूं, डॉक्टर गुरनर की बात करूं, तो आज यदि हम दार्शनिक को पढ़ पा रहे हैं या फ्रोबेल को पढ़ पा रहे हैं, शायद उनके पीछे एक महत्वपूर्ण हाथ हो डॉक्टर गुरनर का। क्यों? क्योंकि फ्रोबेल को उन्होंने एक स्कूल में टीचर बना दिया था और टीचर बनाया ड्राइंग का। इस नौकरी को पाकर फ्रोबेल बहुत खुश हुआ। क्यों खुश हुआ? रीजन था उसके पीछे फ्रोबेल का। फ्रोबेल यहां से एक प्रिंसिपल और आएगा, ध्यान से सुनते रहे ना भैया। क्रिएटिविटी, रचनात्मक क्रियाएं,
और क्रियात्मक यानी फंक्शनलिस्ट के गुण पैदा होते हैं, और उनकी जो सोच है वो क्रिएटिविटी और फंक्शनिस्ट की जो उनकी हॉबी थी उनमें जाने स्टार्ट हो गई यहां से। उसके बाद यहां से वो बच्चों को भी तैयार करते हैं फ्रॉबेल। धीरे धीरे बाद कुछ दिनों बाद 1817 में लगभग फ्रॉबेल एक जर्मन इंस्टीट्यूट के नाम से एक स्कूल अपना खोलते हैं। इस जर्मन इंस्टीट्यूट में फ्रॉबेल बच्चों को शिक्षा देना स्टार्ट करते हैं खेल विधि से, प्लेइंग मेथड से और एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन से। लेकिन फ्रॉबेल को धनाभाव यहां भी आया, यानी फाइनेंशियल कंडीशन यहां भी सामने आई, और फ्रॉबेल इसके कारण स्कूल फ्रॉबेल को बाद में शुरुआत में बंद करना पड़ता है। देखना, एक व्यक्ति का संघर्ष की कहानी आज सुना रहा हूं मैं, अपने जीवन में भी उतारना इस बात को। एक व्यक्ति कितना संघर्ष करता है और बाद में जाके आज हम पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, कितना फेल हुआ है लाइफ में, देख लीजिए। यहां के बाद फ्रॉबेल अपने विचारों को मूर्त रूप देना चाहता है, एक प्रैक्टिकल रूप अपने विचारों को देना चाहता है, अपने थॉट्स को देना चाहता है। यहां भी अपना करेज, साहस हारता नहीं है फ्रॉबेल। फ्रॉबेल दोबारा से स्टार्ट करता है और ब्लैकनबर्ग जगह में एक दोबारा से स्कूल खोलता है। नाम रखता है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां से आप पद्धति पढ़ते हो जो आपको रटी रहती है हमेशा, लेकिन उसके बारे में यदि मैं पूछूं तो नहीं पता होती है बहुत से विद्यार्थियों को, स्टूडेंट्स को। आज मैं इंग्लिश में ही बता रहा हूं भैया आपको सारी चीजें, क्योंकि कुछ बच्चे हिंदी में परेशान हो जाते हैं। तो यहां पे एक स्कूल खोला, किंडरगार्टन। किंडर माने होता है भाई बच्चा, ठीक है, और गार्टन एक वर्ड बना है, लैटिन भाषा का वर्ड है, ग्रीक भाषा का, तो इसका मतलब होता है गार्डन, बालक उद्यान, यानी बालो उद्यान, बालकों का बगीचा, एक शब्द में मैं बोलूं तो। फ्रॉबेल इसके बारे में कहता है कि किंडरगार्टन में बच्चा एक पौधा है और पौधे रूपी बच्चे को माली रूपी शिक्षक संवारता है, उसको शिक्षा के प्रति बनाता है, तैयार करता है। तो फ्रॉबेल की नीतियों के बारे में पढ़ेंगे, फ्रॉबेल की बुक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, और किंडरगार्टन पद्धति को ढंग से और अच्छे से समझते हैं इसके बाद, ठीक है। हम फ्रेडरिक फ्रॉबेल की किंडरगार्टन पद्धति को एक बार डीपली समझते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। तो किंडरगार्टन पद्धति में जो खेलों के माध्यम से फ्रॉबेल सिखा रहे थे, तो उन्होंने उसमें 4 प्रकार के खेलों को मान्यता दी थी। पेपर में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। 4 प्रकार के खेल थे, एंटरटेनमेंट से, मनोरंजन से, वो क्रिएटिविटी से। किसी को नोट्स लेने हैं तो भाई ले सकता है, वो नीचे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है, ठीक है, जिसको नोट ना हो। तो क्रिएटिविटी, ऐसे खेल हो जिनसे क्रिएटिविटी से क्रियात्मक प्रवृत्ति पैदा हो, कार्यकुशल बने हो, और एंटरटेनमेंट पद्धति से वो खेलों के माध्यम से शिक्षा देना चाहते थे। दूसरा खेल विधि थी, प्लेइंग मेथड था, सामूहिक विकास की भावना पैदा करने वाले खेलों को मान्यता दी है। तीसरा कल्पना, थिंकिंग, जिनसे थिंकिंग अच्छी हो, ऐसे खेल कल्पना भावनाएं वाले, ठीक है, ये सोशल मोबिलिटी होता है भाई। चौथा ऐसे खेल जहां से बच्चे का चरित्र विकास हो सके, यानी कैरेक्टर अच्छा हो सके। तो उन्होंने बच्चे के पूर्ण जानकारी, उनकी पूर्ण संकल्प जीवन को समझाया है इन खेल विधि के माध्यम से। देखिए भाई, सामूहिक भावना जो है, इसकी मैं बात करूं, थोड़ी सी सोशलिटी की बात करूं, तो फ्रॉबेल कहते थे मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, विद्यालय और घर समाज के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई व्यक्ति सामाजिक प्राणी नहीं है तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं मानते थे। वो कहते थे भी समाज में व्यक्ति की जिम्मेदारियां को बताया है प्रिंसिपल ऑफ सोशलिटी के माध्यम से। तो यहीं से ही प्रिंसिपल ऑफ सोशलिटी का जन्म हुआ। किसने दिया आप बता दोगे अच्छी तरह। कल्पना भावना, चरित्र विकास हो सके, तो सारी चीजों को केंद्र में रखा है फ्रॉबेल ने।
एक चीज और बताता हूं मैं भी आपको फ्रॉबेल की। फ्रॉबेल ने मदर्स प्ले और नर्सरी म्यूजिक या सॉन्ग कह लीजिए, उससे एक पद्धति निकाली। इस पद्धति में फ्रॉबेल ने समझाया है कि उसने 50 गीतों का, सॉन्ग्स का एक रूप लिया, ठीक है, एक संग्रह लिया, एक कलेक्शन लिया। तो उसमें कहा है कि वह बच्चों को या बच्चों की इंद्रियों को, सेंस ऑर्गन्स को प्रशिक्षित करना चाहता है, उनकी टीच करना चाहता है, उनको मजबूत करना चाहता है। इसमें जो भी गाना चलता उसके चित्र चलते, ठीक है, उसके सीन चलते और उसको इंद्रियों को प्रशिक्षित करना इसका काम था। तो आपसे पूछा जाएगा मदर्स प्ले एंड नर्सरी सॉन्ग में कितने उसको रखा गया था, आप बताओगे 50 गीतों का एक संग्रह था, एक कलेक्शन था। अगली चीज है फ्रॉबेल की, कि जो फ्रॉबेल चाहता था को बच्चों का जो डिसिप्लिन है वो स्वक्रिया से सीखे बच्चा, स्वक्रिया, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी यहीं से देता है फ्रॉबेल, ऑफ सेल्फ एक्टिविटी। ये कहता है कि बच्चा जितना कर सकता है, यदि मैं आपसे कहूं भाई आप पढ़िए और जो भी नहीं आता तो पूछिए मुझसे, तो आपको पढ़ना होगा और जो भी समझ में नहीं आएगा वो आप पढ़ोगे, ठीक है। तो बच्चा कहता है, फ्रॉबेल कहता है कि बच्चों को जितना वो स्वक्रिया से सीखेगा, खुद सीखेगा, उसके बाद उसका जो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बाल केंद्रित शिक्षा है, वो उसका मेन उद्देश्य है फ्रॉबेल का, यहाँ निकल के आता है। फ्रॉबेल कहता है कि बच्चों का जो अनुशासन है, डिसिप्लिन है, वो दमनात्मक नहीं होना चाहिए, मारपीट वाला नहीं होना चाहिए। उनका कैसा होना चाहिए, सक्रिय, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी से बच्चा चीजों को सीखे, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा सीखता है। और मेरी पिछली क्लास का एक क्वेश्चन है, उसको बताना भी, जो बॉक्स बनाया था, हर वीडियो में मैं पूछूंगा ये क्वेश्चन, जो बॉक्स बनाया था बिल्ली को रखने के लिए, उस बॉक्स का नाम क्या था, ठीक है। तो आज इतना पढ़िएगा, इतना रखिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा सभी को लाभ पहुंचाइएगा। नमस्कार, मैं रखता हूं।